नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योत मोटिवेशन में, जहां हम बात करते हैं जिंदगी को बदल देने वाली सोच, आत्मविश्वास की असली ताकत और उन आदतों की जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने डर को हराना चाहते हैं और हर दिन खुद का एक बेहतर संस्करण बनना चाहते हैं, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेगी ऐसी प्रेरणा, ऐसी सीख और ऐसी ऊर्जा जो आपके अंदर छिपी हुई ताकत को जगाकर आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगी। एक व्यक्ति था जो बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य जीवन जीता हुआ दिखाई देता था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा तूफान चल रहा था जिसे कोई देख नहीं सकता था। उसका मन हमेशा बेचैन रहता, छोटी छोटी बातों पर चिंता उसे घेर लेती और हर दिन उसके लिए एक नई परेशानी लेकर आता हुआ लगता। वो सुबह उठता तो उसके मन में पहले से ही डर और घबराहट भरी होती, जैसे आज का दिन भी उसे किसी न किसी तरह परेशान ही करने वाला है। धीरे धीरे उसने ये मान लिया था कि शायद उसका जीवन ही ऐसा है, शायद शांति और सुकून उसके लिए बने ही नहीं हैं। वो हर चीज को बहुत गहराई से सोचता था, इतनी गहराई से कि साधारण सी बात भी उसके दिमाग में एक बड़ी समस्या बन जाती। अगर कोई उससे ठीक से बात न करे तो वो घंटों उसी बात के बारे में सोचता रहता। अगर कोई काम उम्मीद के अनुसार ना हो तो वो खुद को दोष देने लगता, और अगर भविष्य के बारे में सोचता तो उसे केवल अनिश्चितता और डर ही दिखाई देता। उसका मन कभी वर्तमान में नहीं रहता था, या तो वो अतीत की गलतियों में उलझा रहता या भविष्य की चिंताओं में खोया रहता, और इसी वजह से उसका वर्तमान हमेशा भारी और तनाव से भरा हुआ रहता। एक समय ऐसा आया जब उसे महसूस हुआ कि वो धीरे धीरे अपने ही विचारों का कैदी बनता जा रहा है। वो लोगों के बीच रहता था, लेकिन फिर भी अकेलापन महसूस करता था, क्योंकि उसके मन में चल रही उथल पुथल को कोई समझ नहीं पाता था। उसने कई बार कोशिश की कि वो अपने मन को समझाए, खुद को शांत करे, लेकिन हर बार उसके विचार और ज्यादा उलझ जाते। उसे लगता था कि उसकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं और उनसे निकलना उसके बस की बात नहीं है। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक छोटा सा बदलाव आया। उसने पहली बार ये सोचना शुरू किया कि शायद समस्या बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि उसके देखने के तरीके में है। ये विचार उसके लिए नया था, लेकिन धीरे धीरे उसने इस पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने विचारों को देखने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की कि वो हर स्थिति को इतना नकारात्मक क्यों बना देता है। उसे एहसास हुआ कि वो हर चीज को अपने खिलाफ मान लेता है, हर घटना को अपने लिए नुकसानदायक समझता है, और इसी वजह से उसका मन हमेशा डर और चिंता से भरा रहता है। उसने धीरे धीरे अपने सोचने के तरीके को बदलने का प्रयास शुरू किया। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वो उसे तुरंत सच मानने के बजाय उस पर सवाल करने लगा। वो खुद से पूछता कि क्या ये विचार वास्तव में सही है या सिर्फ उसका डर है। ये प्रक्रिया आसान नहीं थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वो अपने विचारों को थोड़ा थोड़ा बदलने की कोशिश करता रहा। समय के साथ उसने ये भी समझा कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है, और ये समझ उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। पहले वो हर स्थिति को अपने अनुसार बदलने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसने स्वीकार करना सीख लिया कि कुछ चीजें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। इस स्वीकार करने की भावना ने उसके मन को बहुत हल्का कर दिया। अब वो उन चीजों पर ध्यान देने लगा जो उसके नियंत्रण में थीं, जैसे उसकी मेहनत, उसका व्यवहार और उसकी सोच। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में अनुशासन लाना शुरू किया। उसने अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करनी शुरू की, अपने समय का बेहतर उपयोग करना शुरू किया और उन आदतों को अपनाया जो उसे मजबूत बनाती थीं। उसने अपने आसपास के लोगों को भी ध्यान से देखना शुरू किया और समझा कि सकारात्मक लोगों के साथ रहने से उसकी सोच पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। उसने नकारात्मक वातावरण से दूरी बनानी शुरू की और उन चीजों पर ध्यान देना शुरू किया जो उसे आगे बढ़ने में मदद करती थीं। समय बीतने के साथ उसका मन पहले से ज्यादा शांत होने लगा। वो अब भी चुनौतियों का सामना करता था, लेकिन अब उसका नजरिया बदल चुका था। वो समस्याओं को पहले की तरह डर के साथ नहीं, बल्कि एक सीख के रूप में देखने लगा। उसे ये समझ आ गया था कि जीवन में कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, लेकिन उनका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। अब वो व्यक्ति जो कभी अपने विचारों में उलझा रहता था, धीरे धीरे खुद को समझने लगा था। उसने अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस की, एक ऐसा आत्मविश्वास जो पहले कभी नहीं था। उसने ये जान लिया था कि शांति बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने मन के भीतर है। जब उसने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखा, तब उसे महसूस हुआ कि जीवन उतना कठिन नहीं है जितना वो समझता था। अंत में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि परेशानी जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसमें डूब जाना हमारी अपनी पसंद है।
अगर हम अपनी सोच को बदल लें, अपने नज़रिए को सही दिशा में ले जाएं और खुद पर विश्वास रखें, तो कोई भी परिस्थिति हमें लंबे समय तक परेशान नहीं कर सकती। और इसी समझ के साथ उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी, जहां अब वो हर दिन को एक अवसर के रूप में देखने लगा, ना कि एक समस्या के रूप में। अगर आप जीवन में बार बार परेशान रहते हैं, मन हमेशा अशांत रहता है, छोटी छोटी बातें भी आपको अंदर से तोड़ देती हैं, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि परेशानी बाहर की परिस्थितियों से कम और हमारे अंदर की सोच से ज्यादा पैदा होती है। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। चुनौतियां हर व्यक्ति के हिस्से में आती हैं, लेकिन हर व्यक्ति उन चुनौतियों को अलग तरीके से देखता है। कोई उन्हें बोझ मानकर टूट जाता है और कोई उन्हें अवसर मानकर मजबूत बन जाता है। जब हम बार बार अपनी समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं, उन्हें अपने मन में बड़ा बनाते रहते हैं, तो हम अपने ही मन को कमजोर कर देते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि समस्या जितनी बाहर नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा वो हमारे दिमाग में बन जाती है। इसलिए पहला कदम यह है कि आप अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखें, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सोच पर नियंत्रण पा लेता है, वो अपनी जिंदगी को भी नियंत्रित कर सकता है। आपको ये समझना होगा कि हर परेशानी अस्थायी होती है। कोई भी स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। समय बदलता है और उसके साथ हालात भी बदलते हैं। लेकिन जब हम किसी मुश्किल समय में होते हैं, तो हमें लगता है कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, और यही सोच हमें और ज्यादा दुखी करती है। इसलिए खुद को बार बार याद दिलाइए कि ये समय भी गुजर जाएगा, ये परेशानी भी खत्म हो जाएगी। जीवन एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीख लेता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। परेशानी का एक बड़ा कारण ये भी है कि हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, और जब हम उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं, तो हम केवल खुद को ही दुख देते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप ये पहचानें कि कौन सी चीजें आपके नियंत्रण में हैं और कौन सी नहीं, और जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें स्वीकार करना सीखें। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये मानसिक शक्ति का संकेत है। इसके साथ ही आपको अपने वर्तमान में जीना सीखना होगा। बहुत बार हम या तो अपने अतीत की गलतियों में उलझे रहते हैं, या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, और इसी कारण हम वर्तमान को खो देते हैं। अतीत को आप बदल नहीं सकते, और भविष्य अभी आया नहीं है। इसलिए दोनों के बारे में ज्यादा सोचने से केवल आपकी ऊर्जा नष्ट होती है। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, तो आपकी चिंताएं अपने आप कम होने लगती हैं, और आपका मन शांत रहने लगता है। जीवन में परेशान रहने का एक कारण ये भी है कि हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। हम दूसरों की सफलता देखते हैं और अपनी स्थिति से असंतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उस व्यक्ति ने वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है, कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसलिए तुलना करना केवल आपको ही नुकसान पहुंचाता है। आपको अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा अपने मन को मजबूत बनाने के लिए आपको अनुशासन की आदत डालनी होगी। जब आप अपने जीवन में एक नियम बनाते हैं, नियमित रूप से काम करते हैं, अपने समय का सही उपयोग करते हैं, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप मानसिक रूप से मजबूत होते जाते हैं। एक मजबूत मन ही मुश्किल समय में आपको संभाल सकता है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाना सबसे जरूरी है। आपको ये भी समझना होगा कि नकारात्मक सोच केवल आपकी ऊर्जा को खत्म करती है और आपको कमजोर बनाती है, जबकि सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप समस्याओं को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप हर समस्या में समाधान खोजने की कोशिश करें। जब आप समस्या पर नहीं, बल्कि समाधान पर ध्यान देते हैं, तो आपकी सोच बदल जाती है और आप हर परिस्थिति में बेहतर निर्णय ले पाते हैं। जीवन में परेशानियां तब भी बढ़ जाती हैं जब हम अपने आप को समझना बंद कर देते हैं। हमें ये जानना जरूरी है कि हमें क्या चाहिए, हमारी प्राथमिकताएं क्या है, हमारे लक्ष्य क्या हैं। जब आप अपने जीवन को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं, तो अनावश्यक चीजों में उलझना बंद कर देते हैं और आपका मन अपने आप शांत होने लगता है। आपको अपने अंदर धैर्य भी विकसित करना होगा, क्योंकि हर चीज तुरंत नहीं मिलती। कई बार हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में समय लगता है, और उस समय में हमें धैर्य बनाए रखना होता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं और बाद में हमें और ज्यादा परेशान करते हैं। इसके साथ ही अपने जीवन में कृतज्ञता की भावना भी विकसित करना बहुत जरूरी है। जब आप उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो आपके पास हैं, तो आपका ध्यान उन चीजों से हट जाता है जो आपके पास नहीं है, और इससे आपका मन हल्का महसूस करता है।
कृतज्ञता आपको संतोष देती है और संतोष ही सच्ची खुशी का आधार है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप अपने आसपास कैसा वातावरण बना रहे हैं। नकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपकी सोच भी नकारात्मक हो जाती है, जबकि सकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपको प्रेरणा मिलती है और आप बेहतर महसूस करते हैं। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जो आपको समझें और आपका समर्थन करें। अंत में ये याद रखें कि जीवन में परेशानियां खत्म नहीं होंगी, लेकिन आप उनसे कैसे निपटते हैं, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। अगर आप मजबूत सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण और अनुशासित जीवन अपनाते हैं, तो कोई भी परेशानी आपको ज्यादा समय तक परेशान नहीं कर सकती। आपको हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, अपने मन को शांत और स्थिर रखना है और ये विश्वास रखना है कि आप हर परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। जब आप इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जीवन की हर मुश्किल आपके लिए एक सीख बन जाती है और आप धीरे धीरे एक मजबूत, संतुलित और सफल व्यक्ति बन जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल ज्योत मोटिवेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम रोज़ लाते हैं ऐसी ही दमदार मोटिवेशन जो आपकी सोच बदल दे और आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे। याद रखिए, बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।